हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया। मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग आ चुके हैं एक नए चैप्टर पे और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है दैट इज व्हाट डेसिमल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि डेसिमल क्या है। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसको इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात किया जाए डेसिमल का, ठीक है, कि आखिर डेसिमल है क्या। ठीक है, तो डेसिमल, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, किसका, नंबर्स का। ठीक है, जैसे देखो अगर कोई नंबर था, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या था कि अगर आपके पास जैसे एक होल है, ठीक है, अब इसका क्या कर रहे थे हम लोग कि 4 इक्वल पार्ट्स कर दे रहे थे। ठीक है, और मान लो इस पार्ट का हम लोग उसका बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको क्या लिख रहे थे, 1/4 फ्रैक्शन में ऐसे। तो देखो अगर ये पार्ट, ठीक है हमारा, और उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे कर रहे थे, 1/4 टाइप। ठीक है, तो फ्रैक्शन को ही, ठीक है ना, नंबर्स जैसे ये है 1/4 हमारा, ठीक है, इसी को हम लोग एक नए ढंग से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डेसिमल। ठीक है, जब इस फ्रैक्शन को हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज पॉइंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, तो वही जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा पॉइंट के फॉर्म में इस फ्रैक्शन का, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स्ड कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक आइडिया कि आखिर डेसिमल है क्या, देखने में कैसा लगता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत बार नंबर देखा होगा कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है 22.9, ठीक है, 1.5, ठीक है, 1.22, ठीक है, कुछ इस प्रकार का आपने नंबर्स देखा होगा। ठीक है, आपने ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखा होगा नंबर्स का। ठीक है, 22.9, ठीक है, 1.5, 1.22, इस प्रकार के नंबर्स को आपने देखा होगा जिसमें क्या आता है, पॉइंट आता है। ठीक है, क्या आता है, पॉइंट आता है। ठीक है, तो यही जो हमारा पॉइंट है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा है डेसिमल। क्या है, यही हमारा क्या है, डेसिमल। समझ में आ गया, डेसिमल दिखता कैसा है। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है, अगर नंबर्स के बीच में पॉइंट आपको दिख जाए, मतलब कि उस नंबर को डेसिमल में क्या किया है, एक्सप्रेस किया गया है। समझ में आया। ठीक है, ये हमारा क्या है, डेसिमल है। ठीक है, आगे देखेंगे कि डेसिमल आता कैसे है। ठीक है, यहां पर पॉइंट क्यों आया वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ पिक्चर देख रहे हैं कि अच्छा डेसिमल हमारा दिखता कैसा है। ठीक है, पहले एक आइडिया तो आ जाए कि हाँ डेसिमल आखिर है क्या, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डेसिमल क्या है, बेसिकली ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, नंबर्स का। ठीक है, जो नंबर्स हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई होल नंबर है, ठीक है, या अगर कोई इंटीजर है, तो उसमें ना ही हमारा फ्रैक्शन आएगा, ठीक है, ना ही हमारा डेसिमल आएगा। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास सिर्फ 22 है, ठीक है, होल नंबर सिर्फ 22 लिखना है, तो इसमें ना ही हमें फ्रैक्शन का बात करते हैं, ना ही हम लोग डेसिमल का बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास फ्रैक्शन का पार्ट आ गया ये, तब हम लोग फ्रैक्शन में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डेसिमल में भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा, और फ्रैक्शन में करेंगे, ठीक है, सॉरी, और डेसिमल में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पॉइंट के फॉर्म में करेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 10th क्या होता है, ठीक है, इसमें 100 क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर आपके पास समझना है कि अगर आपके पास मान लो एक बॉक्स है ये, ठीक है, आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, आप इस बॉक्स का क्या कर रहे हैं ना, बॉक्स हमारा 3D होगा। ठीक है, आपके पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि इस बॉक्स का, ठीक है, इस बॉक्स को 10 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, इसको इसके 10 इक्वल पार्ट में क्या कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, ऐसा एक पार्ट हो गया। ठीक है, फिर ऐसा आपके पास अनदर पार्ट होगा। ठीक है, ऐसा हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, टोटल 10 पार्ट्स हैं। कितने, 10 पार्ट्स। ठीक है, तो समझने का प्रयास करना है, ठीक है, कि हम लोग फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे कि अगर मान लो कि ये हमारे पास एक होल है, ठीक है, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स इसका ये हो जाएगा। ठीक है, एक ये और एक ये। ठीक है,
तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना चाहें या इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखते थे, ये हमारा हो गया 1/2, ये भी हमारा हो गया 1/2, हो गया ना, ठीक है, कि हमारा दो इक्वल पार्ट में हम लोग एक पार्ट को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। हम लोग अगर कोई भी होल है तो उसके पार्ट्स को ऐसे हम लोग क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, कि अगर एक पार्ट है तो 1/2, ये भी एक ही पार्ट है तो इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर ये बॉक्स है हमारा और इसका 10 इक्वल पार्ट्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई अगर एक पार्ट हम लोग लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा बताओ। अगर मान लो ये हमारा पार्ट हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे इसको, ठीक है, कि हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से हमने इस पार्ट को कंसीडर किया और ये हमारा एक है, ओनली वन पार्ट है, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया 1/10 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये जो हमारा 1/10 होता है ना, ठीक है, 1/10 होता है हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं 1/10। क्या बोलते हैं समझो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समझना, इसको हम लोग बोलते हैं 1/10 को क्या बोलते हैं, 1/10, 1/10 नहीं 10th, याद रखना एस लगा हुआ है, ठीक है, मतलब कि ठीक है, कि जो हमारा 10th पार्ट है उसका एक पार्ट, जो हमारा 10th पार्ट है उसका एक पार्ट, ठीक है, 1/10, ठीक है। अगर हम लोग इसमें दो पार्ट कंसीडर करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/10, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या रीड करेंगे, दैट इज 2/10, क्या बोलेंगे इसको 2/10, ठीक है, मतलब 10th का कितना पार्ट, तो 2 पार्ट, ठीक है। वैसे अगर 3/10 रहे तो 3/10, 4/10 रहे तो 4/10, समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, समझ में आ रहा है। तो 1/10 हमारा क्या हो गया 1/10, 10 इक्वल पार्ट का एक पार्ट, ठीक है। 2/10 क्या हो गया 2/10, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट का 2 पार्ट, ठीक है, समझ में आया 1/10 क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा 1/10 है ये तो हमारा फ्रैक्शन में है भैया, किसी में फ्रैक्शन में, ठीक है, तो इसको डेसिमल में हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास 1/10 है मतलब 1/10 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज 1, ठीक है, और इसके पहले एक पॉइंट, इसको डेसिमल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया 0.1, इसको क्या पढ़ते हैं 0.1, ठीक है। तो जो हमारा 1/10 होता है क्या होता है 1/10, इसको अगर डेसिमल में आप क्या करते हो चेंज करते हो, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 0.1, कितना हो जाता है 0.1, ठीक है। इसको सिंपल आप 0.1 भी लिख सकते हो या इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 0.1, क्या लिख सकते हो 0.1, आप 0.1 लिखो सिर्फ या 0.1 लिखो, दोनों क्या है, दोनों सेम। तो 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/10 को क्या 0.1 या 0.1, दोनों क्या है सिमिलर है, सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास रहे 2/10, ठीक है, मतलब 2/10, तो इसको क्या लिखेंगे 2/10 को, ये हो जाएगा आपका 0.2 या सिर्फ 0.2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपका 2/10 रहे, ठीक है, मतलब 2/10 आपके पास अगर है तो इसको, ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ 2/10, इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 या 0.2, क्या हो जाएगा 0.2 या 0.2, इसको ऐसे रीड करते हैं, ठीक है, कि जहां डेसिमल है उसको पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 0.2 या 0.2 ओनली, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ हो, ठीक है, और उसका 10th पार्ट आप ले रहे हो, ठीक है, ठीक है, जैसे 10th उसका 10th ले रहे हो, ठीक है, कोई भी नंबर उसका 10th ले रहे हो 10th पार्ट, ठीक है, तो आप सिर्फ क्या करो, ठीक है, कि उस नंबर को लिख दो, ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास है 5/10, ठीक है, तो 5 लिख दिया 5/10, ठीक है, और सिंपल क्या करना है कि उस नंबर के लेफ्ट साइड में देखो, इधर राइट हो गया इधर लेफ्ट, ठीक है, इस नंबर के जस्ट लेफ्ट में पॉइंट बैठा दो, ठीक है, यहां पर पॉइंट बैठा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कितना 0.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कितना 0.5, ठीक है, सिंपल। अभी सिंपल 1 डिजिट का हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कितना डिजिट का 1 डिजिट का, ठीक है, इसके बाद 2 डिजिट 3 डिजिट जो भी है देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग 1 डिजिट का बात करेंगे, ठीक है। तो अगर 5/10 है तो उसको 0.5 या 0.5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी नंबर है अपॉन में 10 है, ठीक है, मतलब उसका 10th ले रहे हैं, तो क्या करेंगे उस नंबर के लेफ्ट साइड में, ठीक है, क्या करेंगे पॉइंट को बैठा देंगे, मतलब डेसिमल को बैठा देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं
अगर हम लोग 10th वाला पार्ट ले रहे हैं, कौन सा पार्ट? 10th वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये 10th का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 10th मतलब सिंपल, कोई भी अगर नंबर दिया हो उसका 10th का बात कर रहा है, 10th का मतलब उसका 10वां पार्ट लेना है। ठीक है, मतलब 1/10 कर देना, अपॉन 10 कर देना है उसका। ठीक है, समझ में आया? 5/10 कर देना अगर 5/10 बोल रहा है। ठीक है, 9/10 बोल रहा है तो 9/10 कर देना है। जिसका भी 10th बोल रहा है उस वो नंबर अपॉन 10। ठीक है, सिंपल। और बस जैसे पॉइंट का मैंने बताया कि कैसे पॉइंट देना है, वैसे आप लोग पॉइंट दे देना। ठीक है, वो नंबर आपका डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th का। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि देखो मैं बताता हूं, मान लो कि आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, पहले डेसिमल को रीड करना हम लोग सीखेंगे, है ना, कि कोई अगर नंबर है दिया हुआ और उसमें डेसिमल है, ठीक है, तो उसको रीड कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये, ठीक है, दिस, तो ये आखिर है क्या, पहले ये जानेंगे, उसके बाद इसको रीड करते हैं। ठीक है, पहले आखिर ये है क्या। ठीक है, तो देखो इसका मतलब है क्या है, इसका मतलब, ठीक है, कि ये हमारा है 20, ओके, प्लस 5 प्लस, ठीक है, अब देखो ये 0.5 है ना, क्या है 0.5, ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे 5/10। समझ में आया? देखो समझो कैसे कर रहे हैं हम लोग। जैसे आपने, ठीक है, बेसिक सीखा होगा कि अगर कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, चैप्टर 1 में आपने सीखा है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, किसी नंबर को। ठीक है, एक्सपेंड करना सीखे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड करके देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो 25.5 इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, 25.5। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 + 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जहां पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है बताओ, पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है, कितना है, ओनली एक नंबर है ना, पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना है, देखो ये हमारा पॉइंट है, ये इसके राइट साइड में और ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में ये नंबर्स। ठीक है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं वो जैसे हम लोग नंबर्स को पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे, जैसे एक्सपेंड करते थे वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। लेकिन पॉइंट के राइट साइड में जो भी नंबर्स हैं, अगर हमारे पास एक नंबर है, जैसे यहां पर एक नंबर है, ठीक है, तो सिंपल उस नंबर को लिख के, और चूंकि ये पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही है तो क्या कर दिया, अपॉन 10 कर दिया। ठीक है, अगर मान लो इसी में आपके पास, ठीक है, एक नंबर, मैं एग्जांपल से बताता हूं। ठीक है, अभी आपको वो सीखना नहीं है ऐसे। ठीक है, अभी थोड़ा हम लोग और बेसिक में जाने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा बताता हूं यहाँ पर कि अगर आपके पास इसी प्रकार से एक नंबर है 25 ठीक है 55। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा रीड करने का थोड़ा तरीका मैं बताता हूं कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो अगर यहां पर पॉइंट नहीं होता तो इसको हम लोग 55 पढ़ते। ठीक है, लेकिन यहां पर पॉइंट है, इसके बाद जो भी नंबर है तो उसको सिंगल नंबर्स में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं सिंगल नंबर्स में। ठीक है, सिंगल डिजिट्स में ऐसे बोल सकते हैं। जैसे इसको सिर्फ क्या पढ़ेंगे 25.55। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 25.55 तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका पॉइंट हो तो उसके बाद जो भी नंबर्स है उसको डिजिट में पढ़ना है, डिजिट में, इसमें डिजिट में याद रखना। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे 25.5, इसको 25.55। ठीक है, अगर कुछ और नंबर्स हैं जैसे उसको अगर रीड करना है, ठीक है, जैसे मान लो है ये, ठीक है, तो देखो डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसको वैसे ही रीड करेंगे जैसे पहले करते थे। तो ये कितना हो गया 183। ठीक है, कितना 183। ठीक है, सिंपल। लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट के राइट साइड में जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, डेसिमल के राइट साइड में जो भी नंबर्स हैं उसको डिजिट में क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 183.02। अगर यहां पर मान लो 3 है तो क्या बोलेंगे 183.023। अगर मान लो एक और नंबर है 9, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे 183.0239। कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को रीड करेंगे। रीडिंग करने आ गया होगा आपको डेसिमल को। ठीक है, और अभी हम लोग क्या सीख रहे थे कि डेसिमल को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है, तो चलो उस पर वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, कि जैसे अगर 0.5 था सिंपल, ठीक है, तो 0.5 है, ठीक है, इसका मतलब यह है, ठीक है,
किसको हम लोग एक्सपेंड ऐसे कर रहे थे 20 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5/10, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ठीक है, इसको बोल सकते हैं 2 टेंस 5 वंस, ठीक है, 5 टेंस बोल सकते हैं, 2 टेंस, ठीक है, 5 वंस 5 टेंस। इसको ऐसे हम लोग रीड कर सकते हैं। अगर इसको तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं 25.5, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में है क्या। तो अगर कोई भी चीज क्या है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर क्या है तो उसको क्या करते थे, एक्सपेंड करते थे, ठीक है, देखते थे कि अच्छा इतना लाख, इतना हजार, ठीक है, इतना थाउजेंड, ऐसे देखते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से डेसिमल में क्या कर रहे हैं कि कोई भी नंबर दिया हो तो इसको एक्सपेंड करेंगे पहले, ठीक है, समझने के लिए कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये 25 को लिख दिया 20 प्लस 5, ठीक है, और डेसिमल के बाद कितना, डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर, ठीक है। तो बस उस नंबर को लिखो और अपॉन में क्या कर दो 10। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है तो अपॉन 10 कर दो, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर नहीं है, जैसे यहां पर 2 नंबर है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, 20 प्लस 5 प्लस, ठीक है, ये कितने नंबर्स हैं, 2, ठीक है। तो डायरेक्ट दोनों नंबर को लिखिए, अपॉन क्या कर दीजिए 100, ठीक है, क्या कर दीजिए 100। अगर 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो यहां पर एक और जीरो क्या करते हैं हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको कि अगर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं, डिजिट्स बोल लो इनको, नंबर्स बोल लो, ठीक है, जितने भी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, ठीक है, उन सबको लिख करके अपॉन अपॉन उतना 1 पर उतना जीरो आप क्या कर दो, बैठा दो, ठीक है। जैसे यहां पर डेसिमल के बाद एक डिजिट था, ठीक है, तो क्या कर दिया, ये जो लिखा हुआ है डिजिट, ठीक है, इसको लिखा और उसके नीचे क्या कर दिया 1 पे एक जीरो बैठा दिया, मतलब 10, ठीक है। अब यहां क्या है, डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद कितने नंबर, 2 नंबर, तो इस नंबर को लिखा अपॉन क्या कर दिया 1 पे 2 जीरो बैठा दिया। अगर 3 नंबर होता तो क्या करते हैं, 3 नंबर लिखते हैं तीनों को और अपॉन 3 जीरो कर देते 1 पे, तो 1000 हो जाता। 4 नंबर होता तो चारों नंबर को लिख के अपॉन क्या करते हैं 1 पर 4 जीरो, मतलब 10,000। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक्सपेंड कैसे करेंगे हम लोग नंबर्स को अगर वो डेसिमल में है तो, ठीक है, और उसको रीड कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक्चुअल में हमारा क्या है 25.5, इसको ऐसे तो हम लोग रीड कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, दैट इज ये 2 टेंस, ठीक है, मतलब 20 प्लस 5 मतलब 5 वंस, और ये कितना है 5/10 मतलब कि 5 टेंस। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब चलो इसको कुछ इस प्रकार से अगर हम लोग लिखें, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास है 39.2, ये, ठीक है। तो ये क्या है सर, ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करिए पहले, ठीक है। तो 30 प्लस 9 प्लस, ठीक है, देखो इसको डायरेक्ट ऐसे, जैसे मैंने यहां पर 5/10 एक ही बार में कर दिया, लेकिन आप इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो, कैसे, जैसे ये 0.2 है तो इसको लिखिए आप 0.2, ठीक है, 0.2 या 0.2 दोनों क्या सेम है, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 टेंस, ये कितना हो गया 9 वंस, ठीक है। और ये देखो 0.2 मैंने बताया था 1/10 0.1 1 टेंस, ठीक है। वैसे ही 0.2 क्या हो जाएगा 2 टेंस, 0.3 3 टेंस, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 2 टेंस, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/10, ठीक है। आप ऐसे भी लिखो या प्लस 2/10 कर दो। समझ में आ रहा है डेसिमल का कॉन्सेप्ट, कि अगर डेसिमल कहना क्या चाहता है, ठीक है, कि अगर डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, सिंपल, ठीक है। अभी हंड्रेड्स पे नहीं जाएंगे, देखो ये अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया मतलब आप हंड्रेड्स पर चल जाओगे, 1/100 का पार्ट आ जाएगा, तो वो हमारा पार्ट है इस चैप्टर में लेकिन आगे है, ठीक है। तो उसको थोड़ा देर बाद में सीखेंगे, अभी पहले 10th वाला, ठीक है। तो 10th वाला समझ में आ रहा है कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है मतलब वो 10th का पार्ट है, ठीक है, 10th का, ठीक है। और उसको सिंपल कैसे, जैसे एक्सपेंड करते थे वैसे एक्सपेंड करो, और जो पॉइंट वाला आएगा, जैसे अगर एक डिजिट है तो या तो वो 0.1 या तो 0.2 ऐसे करके 0.9 यहीं तक हो सकता है, उसके बाद तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो जो भी रहे आप उसको क्या कर सकते हो, अगर 0.1 है तो 1 टेंस, 0.2 है तो 2 टेंस, 3 है तो 3 टेंस, 4 है तो 4 टेंस, ऐसे कर सकते हो। समझ में आ
ठीक है, वंस के प्लेस पे कौन, टेंथ के प्लेस पे कौन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी वही देखने वाले हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है, डेसिमल में। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मान लो नंबर है 128.3, ठीक है, अनदर नंबर है आपके पास 31.7, ये ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। रीड कैसे करेंगे, तो सिंपल, डेसिमल के पहले जैसे पहले रीड करते तो वैसे ही, ठीक है, 128 और इसको डेसिमल को पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो 128.3, ठीक है, ये कितना हो गया 31.7, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, कि कौन किस प्लेस पे है, जो भी डिजिट दिया हुआ है किस किस प्लेस पे है वो, ठीक है। तो चलिए सबको पहले लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास है 1, ठीक है, फिर है 2, फिर है 8 और पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है 3, ठीक है। तो कौन किस प्लेस पे है, ठीक है। तो अगर सिंपल ये नंबर होता, पॉइंट वाला नहीं होता, ठीक है, तो ये आप तो सिंपल बता सकते हो कि अच्छा सर 8 जो है वंस के प्लेस पे है, 2 टेंस के प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि 8 किस पे है, वंस पे, 2 किस पे है, टेंस पे, ठीक है, 1 किस पे है, तो 100 पे, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3 हमारा ये चूंकि पॉइंट के बाद है, पॉइंट के राइट साइड में, ठीक है, तो ये जो हमारा नंबर होता है ये टेंस के पोजीशन पे, किस पे है, टेंस। अभी मैंने बताया था कि अगर ये कितना है, इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे ना 120 प्लस 8 प्लस, ठीक है, कितना 0.3, ठीक है। इसको और एक्सपेंड करोगे तो आप लिखोगे इसको 100 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 0.3, ठीक है। तो ये वंस के प्लेस पे हुआ, ये टेंस के प्लेस पे, ये 100 के प्लेस पे, और ये सिंस ये क्या दिख रहा है, देखो तो कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। तो ये किस प्लेस पे हो गया, इसको क्या रीड करेंगे 3 टेंथ्स, तो ये किस पोजीशन पे हुआ, टेंथ के पोजीशन पे, किस पे, टेंथ्स, किस पे, टेंथ्स पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये किस पोजीशन पे हो गया, टेंथ्स पे, ठीक है। अब यहां पर अगर बात किया जाए, ठीक है, यहां पर आप सिंपल बता सकते हो कि पॉइंट के पहले जो भी नंबर्स है कि सर ये तो वंस पे है, 3 ये किस पे है, तो वंस के बाद कौन सा आता है, दैट इज टेंस, ठीक है। तो 3 हमारा टेंस के पोजीशन पे, और ये जो 7 है ये किस पोजीशन पे है, तो ये टेंस के पोजीशन पे है, क्योंकि पॉइंट के बाद है, ठीक है। तो कौन सा पोजीशन पे है, दैट इज टेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के जस्ट बाद, ठीक है, पॉइंट के जस्ट बाद, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ टेंथ के पोजीशन का बात करें, 100 का नहीं, ठीक है। अगर बोलोगे सर इसके बाद एक और डिजिट रहेगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ 1 डिजिट का, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट, ठीक है। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो वो किस पोजीशन पे होगा, दैट इज टेंथ, किस पे होगा, दैट इज टेंथ पे। क्लियर है यहां तक, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो इसी में अगर आपको लैंग्वेज में दे दिया जाए, ठीक है, वर्ड में अगर आपको दिया जाए, ठीक है, कि 2 टेंस, ठीक है, एंड 2 टेंस ऐसे दे दिया जाए, समझो। अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको नंबर को कहा जाए कि सर नंबर लिखना है, ठीक है, डेसिमल में आपको वर्ड में दे दिया गया नंबर्स को, ठीक है, और आपको न्यूमेरिकली लिखना है उसको, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है दैट इज 2 टेंस एंड 2 टेंस, समझो, 2 टेंस एंड 2 टेंस, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, दैट इज 2 टेंस मतलब कि 2 इंटू 10 मतलब 20, एंड मतलब प्लस 2 टेंस मतलब 2 इंटू टेंथ कितना होता है, टेंथ मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो 2 टेंथ बोल रहा है तो आप 0.2 भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या 2 इंटू 1/10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 2/10 दैट इज 0.2, ठीक है। तो 20 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा, दैट इज 20.2, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आपके पास क्या होगा कि वर्ड से आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है, कि सर हमारा है 2 टेंस एंड 2 टेंस, ठीक है, तो आप उसको न्यूमेरिकली लिखिए। तो क्या क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा बोला गया है, ठीक है, सिर्फ उसको ध्यान देना है कि टेंस बोला गया है, टेंस बोला गया है, ठीक है। अगर टेंस जहां भी बोल दिया गया मतलब कि 1/10, ठीक है, जैसे टेंस बोलते हैं तो उस नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सिमिलरली अगर टेंस बोला जाएगा तो उस नंबर में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1/10, और 1/10 कितना होता है 0.1।
अगर 0.1 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0.2 हो जाएगा। 0.3 से मल्टीप्लाई सॉरी अगर 1/10 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 आ गया है, 2 + 10 20 प्लस 0.2। अब देखो ये डेसिमल का एडिशन है, ठीक है ना, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये कितना हो गया 20 प्लस 0.2, इसको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 20.2, कितना आ जाएगा 20.2। ठीक है, ये डेसिमल के एडिशन में हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी टेंशन लेना नहीं है, यहाँ तक सिनेरियो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर 100 बोल दिया, ठीक है, 200 5 टेंस, ठीक है, फिर 5 टेंस, ठीक है, तो देखो पहले जो भी हम लोग सीखते थे चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, कि अगर वर्ड्स में दे दिया है और उसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को, तो हमें तो आता है सिंपल। यहाँ चेंज क्या होगा सिनेरियो में कि यहाँ पर आपको बोल देगा टेंस। क्यों बोलेगा? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लाना है। ठीक है, तो क्या बोल देगा? टेंस बोल देगा, हंड्रेड्स बोल देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे डेसिमल से रिगार्डिंग। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, डेसिमल में बहुत चीजें हमें अभी देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।